नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन के फतेह बैच की लगभग 15 क्लासें हो चुकी थी और पिछली क्लास में अपन ने उद्योग का जो चैप्टर था वो उसके बारे में जाना था और आज की जो क्लास है उसमें अपन राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल है ना अपन के नया सिलेबस आया था रीट प्री का, उसमें पर्यावरण में 2 चेंजेज किए गए। पर्यावरण में 2 परिवर्तन हुए। कितने में नॉर्मल 2 परिवर्तन है। उनमें एक तो लोकोक्तियों वाला जोड़ा था, एक तो राजस्थान की लोकोक्तियां जोड़ी थी। जो पिछली जो रीट थी उसमें नहीं था, उससे पिछली वाली रीट में ये चैप्टर था, यानी राजस्थान की जो प्रमुख लोकोक्तियां हैं उनके बारे में। और इसके अलावा राजस्थान का जो जीके है सामान्य ज्ञान, वो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। हालांकि टेस्ट में भी ऐड करना है, इसके अलावा यहाँ भी पढ़ाना है। आपको नई किताब मिल जाएगी, उसमें भी ये मिल जाएगा टॉपिक, दोनों टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अपन कर लेंगे। आज कर लेते हैं हस्तकला वाला। अभी भी अपन की तीसरी इकाई चल रही है क्योंकि ये एक चैप्टर है और चैप्टर भी दिखते छोटे लेकिन है बहुत बड़े। ठीक है, चलते हैं पहली स्लाइड, राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। ठीक है, पहली देखो हस्तकला। हस्तकला क्या होती है? हाथों से निर्मित। हस्त यानी हाथ, हस्त यानी हाथ ही होते हैं। तो देखो, हाथों द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण व आकर्षण रंगों से सजाना, यही होता हस्तकला। हाथों से जो चीजें बनाई जाती हैं या फिर हाथों से किसी चीज को सजाई जाती है वो क्या होते हैं? हस्तकला होती है। अब राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, पहला है थेवा कला। पहली जो कला कौन सी है? थेवा कला। थेवा कला, थेवा कला क्या है? कांच की वस्तुओं पर, किस पर? कांच की वस्तुओं पर सोने के का सूक्ष्म व कलात्मक चित्रण। किस पर? कांच की, कांच की जो वस्तुएं हैं उस पर किस रंग की, किसकी? सोने के सूक्ष्म कलात्मक चित्रण, ये है थेवा कला। क्या है? थेवा कला। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कहां की? प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़, सीधा आता थेवा कला प्रतापगढ़। कौन सा परिवार? सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार है। इस कला में क्या है? इस कला के लिए जाना जाता है। तो सीधा हो गया, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कौन सा परिवार जाना जाता है? सोनी परिवार। यहां आ सकता है सोनी परिवार किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है थेवा कला के लिए। अब देखो, ये है थेवा कला, ये अपन की थेवा कला क्या है? ये देखो, ये स्वर्ण नकाशी दिख रही है, ये दिख रही है, ये सारी स्वर्ण नकाशी, ये है थेवा कला, ये है थेवा कला। ठीक है, अब इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो कलाकार में देखो, एक है महेश जी सोनी, दूसरे राम प्रसाद सोनी, तीसरे राम विलास सोनी, जगदीश सोनी। ये सारे किसके हैं? थेवा कला के प्रमुख कलाकार। और इस कला को यानी थेवा कला को 2014 में क्या जीआई टैग भी मिल चुका। थेवा कला को 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, तो हो गया थेवा कला। कहां की प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से क्योंकि 10वीं तक का ही लेवल, हार्ड लेवल 10वीं तक का दे रखा, तो 10वीं तक में यही आता है। देखो, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कौन सा परिवार है? तो सोनी परिवार। और प्रमुख कलाकार, ये ध्यान रख लेना, प्रमुख कलाकार बहुत सी बार पूछे हैं, ये कलाकार कौन से कलाकार किससे संबंधित है, तो इनके बारे में विशेष ध्यान रखना। हो गया पहला। और चित्र भी देख लेना, चित्र में ये देख लो, ये जो सूक्ष्म कलाकारी दिख रही है सोने के कलर की, ये है अपन के थेवा कला। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? ब्लू पोट्री। नाम से ही पता चलता है, ब्लू यानी क्या होता है? नीला। ब्लू यानी नीला। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, किस पर?
चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की, किस रंग की, नीले रंग की चित्रकारी क्या कहलाती है, ब्लू पोएट्री। क्या कहलाती है, ब्लू पोएट्री। और ब्लू पोएट्री है कहां की प्रसिद्ध, जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, यह मूलतः फारस की कला है। कहां की, फारस की कला है, जो मुगल काल में भारत में आई थी। इसके बारे में फैक्ट दे रखा है, अभी पढ़ेंगे भी फैक्ट में भी। और इस कला का सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। किसके काल में हुआ, राम सिंह द्वितीय के काल में ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। ब्लू पोएट्री देख लो, आपको आपके सामने ये चित्र है ये, ठीक है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन, इस पर जो ये कलाकारी कर रखी है, जो ये कलाकारी कर रखी है, यही है अपन के ब्लू पोएट्री। और किस रंग की है, देख लो, ब्लू रंग यानी नीले रंग की कलाकारी। ठीक है, हो गई यहां तक, लो स्क्रीनशॉट। चलो, ये हो आ गया फैक्ट, ब्लू पोएट्री। फैक्ट तो अपन ने बहुत सारे दिए हैं। चल, पोएट्री क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक आकर्षक चित्रकारी पोएट्री कहलाती है। उद्गम कहां से, पर्शिया या ईरान, जो फारस में। ठीक है, ब्लू पोएट्री क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की, किस रंग की, नीले रंग की चित्रकारी, ब्लू पोएट्री। ये तो अभी पढ़ाई है। ठीक है, शुरुआत कब हुई, 19वीं सदी में। शुरुआत 19वीं सदी की बात। प्राचीन नाम क्या है, कामचीनी। क्या है, कामचीनी, क्योंकि चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उस पर जो काम किया जाता है, इसीलिए इसका नाम कामचीनी था। प्राचीन नाम क्या था इसको, पुराने नाम किस नाम से जाना जाता था, कामचीनी के नाम से जाना जाता था। ब्लू पोएट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। पोएट्री के बारे में पढ़ा था अपन ने, कौन सी पोएट्री कहां की प्रसिद्ध है, ये भी आगे पढ़ेंगे। राजस्थान में इस कला को सबसे पहले लाने का श्रेय आमेर के राजा मानसिंह को जाता है। किसको, आमेर के राजा मानसिंह को। चलो, प्रसिद्ध कलाकार में कृपाल सिंह शेखावत, नातीबाई, नरोत्तम जहांगीर। अच्छा, ब्लू पोएट्री को 2009 में किस पर, ब्लू पोएट्री को 2009 में व इसके लोगों को 2018 में, 2009 में ब्लू पोएट्री को व 2018 में ब्लू पोएट्री के लोगों को जीआई टैग मिल चुका। ठीक है, अच्छा काट दिया पहले। अब देखो प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, एक कृपाल सिंह शेखावत, नरोत्तम जहांगीर, नाथीबाई, कौन सी, नाथीबाई, अनिल दोराया, दुर्गेश दोराया, कालूराम, चूड़ामणि कुमार व गोपाल सैनी। और सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में जो पूछा जाता है वो है गोपाल सैनी। कौन सा, गोपाल सैनी। ये बहुत सी बार पूछा जाता है वर्तमान में कलाकार कौन है, गोपाल सैनी। गोपाल सैनी का संबंध किससे है, तो वो है ब्लू पोएट्री से। आगे देखो, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री, कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री व 2000 में शिल्प गुरु सम्मान मिला। इन्होंने इस कला को यानी ब्लू पोएट्री को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। ये भी सवाल आ जाए कि ब्लू पोएट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, ब्लू पोएट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, तो वो ध्यान रख लेना कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ब्लू पोएट्री में किस रंग का मिश्रण है, किसका मिश्रण है मल, तो वो है हरा कांच, एक तो हरा कांच, क्वार्ट्ज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, गोंद और सोडियम कार्बोनेट, इनका ये मिश्रण। तो एक तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ प्रसिद्ध कलाकार, ये बहुत सी बार पूछते हैं। सीधा सवाल आएगा तो यही आ जाता, ब्लू पोएट्री कहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीन नाम अभी पूछा नहीं, लेकिन ध्यान रखना प्राचीन नाम भी आ सकता है, कामचीनी। ठीक है, और
प्रसिद्ध कलाकार में। और ये सवाल आता है अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, ब्लू पोएट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई। ऐसे ऐसे सवाल ध्यान रखना। फिर इनमें से कलाकारों में से कृपाल सिंह शेखावत, गोपाल सिंह, इनको विशेष तौर से याद रख लेना। अभी ये भी वर्तमान की ये भी प्रसिद्धि है जो दिख रहे हैं सारे, तो इन सबको याद कर लें। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट क्या लेना, ये तो फैक्ट दिख रहा है, फैक्ट नंबर 227, फैक्ट नंबर 227 जो कि किताब में है। जो फैक्ट आए थे, फैक्ट की एक बुक आई थी उसमें भी है, फैक्ट बुक आई थी उसमें ये है। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अब है पोएट्री। अभी पोएट्री के बारे में भी पढ़ा था, पोएट्री के बारे में पढ़ लिया था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक कलाकारी पोएट्री कहलाती। ठीक है, और पोएट्री का उद्गम कहां से हुआ, पर्शिया ईरान से हुआ। ये अफगानिस्तान के रास्ते भारत आई थी। कहां से, अफगानिस्तान के रास्ते भारत में आए थे। अब प्रमुख पोएट्रियां कहां की कौन सी प्रसिद्ध है। ब्लू पोएट्री अपन ने पढ़ ली, जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर है ब्लैक पोएट्री, ये कहां की प्रसिद्ध है, कोटा की। कागजी पोएट्री कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की। कागजी पोएट्री कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की। सुनहरी पोएट्री कहां की, बीकानेर। सुनहरी पोएट्री बीकानेर। और लाख की पोएट्री भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। पोखरण पोएट्री यह है जैसलमेर की प्रसिद्ध, कहां की, जैसलमेर की। और सफेद पोएट्री भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। हो गया। पोखरण पोएट्री को 2017 में जीआई टैग दिया गया था। कब, 2017 में। तो ये भी ध्यान रख लेना, जीआई टैग का भी एक फैक्ट दे रखा है, जीआई टैग का भी फैक्ट दे रखा, क्योंकि जब वो लास्ट में आए थे कोप्तगिरी, उस समय अपन ने फैक्ट दे रखा है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, आगे देखो कोप्तगिरी क्या है, कोप्तगिरी। हाँ, फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ई कोप्तगिरी कला कहलाती। ठीक है, ये मूलतः दमिश्क यानी किसकी, सीरिया की, दमिश्क सीरिया की देन है। कौन सी, कोप्तगिरी कला। कौन सी, कोप्तगिरी कला। कोप्तगिरी कला है वो जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की, जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। क्योंकि जो उदयपुर की कोप्तगिरी है उसको अगस्त 2023 में जीआई टैग भी दिया था। कब, अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला था। कौन सी, उदयपुर की जो कोप्तगिरी कला है उसको अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, अब देखो ये कोप्तगिरी है, तेहनीसा, कोप्तगिरी तेहनीसा। ठीक है, अब आगे देखो तेहनीसा क्या है, इसमें वस्तुओं की डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतला तार भर दिया जाता। किसमें, तेहनीसा में भी यही है, ये कोप्तगिरी और तेहनीसा। ठीक है, क्या करते हैं, जो वस्तु है उसको गहरा खोदकर उसमें क्या है, तार भर दिया जाता। ठीक है, ये कहां की प्रसिद्ध है, ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध। ठीक है, कहां की, ये भी जयपुर, अलवर और उदयपुर इसमें भी शामिल। ठीक है, कोप्तगिरी हो गया। अब देखो अजरक प्रिंट क्या है, अजरक प्रिंट, इसमें लाल व नीले रंग का प्रयुक्त होता है। क्या करते हैं, जो वस्त्र कपड़े हैं उस पर जो प्रिंट किया जाता है उसमें कौन कौन से, अजरक प्रिंट में कौन कौन से रंग प्रयोग में किया जाते हैं, लाल व नीला। कौन सा, लाल व नीला। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये दोनों कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की। कहां की, बालोतरा। कहां की, बालोतरा की। ये देखिए, ये है अजरक प्रिंट, ये है अपने अजरक प्रिंट, अजरक नहीं अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट। सर्दी का टाइम में अदरक याद ज्यादा आती है, अजरक से ज्यादा अदरक याद आती है। ठीक है, तो अजरक प्रिंट में कौन कौन से दो रंग, लाल व नीला है, कहां की, बालोतरा की। इसी प्रकार है मलिर प्रिंट।
मलिर प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। मलिर प्रिंट भी बालोतरा की प्रसिद्ध है। कहां की? बालोतरा। इसमें कौन से रंग दो प्रयोग होते हैं? कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस प्रिंट में दो रंग प्रयोग किया जाता है। कौन से? कत्थई व काले रंग का। ये देख लो, कत्थई होता है ना भूरा रंग, कत्थई कौन सा? भूरा रंग जो होता है वो वाला। ये देखो, कत्थई व काले रंग का प्रयोग कौन सा, कौन सी प्रिंट है? मलिर प्रिंट। कौन सी प्रिंट है ये? मलिर प्रिंट। कौन सी प्रिंट हो गई? मलिर प्रिंट। ओके, बढ़े आगे। आगे दाबू प्रिंट। कौन सी प्रिंट है? दाबू प्रिंट, जो कि कहां की है? अकोला। चिंपो का अकोला, अकोला चित्तौड़। कहां की? अकोला चित्तौड़। यहां की एक जाजम प्रिंट भी है। कौन सी है? जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट भी यहां की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़ की। ठीक है, जाजम प्रिंट भी अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़ की। इस पे क्या किया जाता है? रंगई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो, वहां पर क्या कर दिया जाता है? लई या लुगदी से दबा दिया जाता है। उस स्थान को लई या लुगदी से दबा दिया जाता है। उसे ही दाबू प्रिंट कहा जाता है, उसे ही। और ये जो लई या लुगदी है ना, इसे दाबू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दाबू। ये देखो, ये है दाबू। ये क्या? दाबू प्रिंट। क्या है? दाबू प्रिंट। ओके, बढ़े आगे। हाँ, फिर है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर। बगरू जयपुर। बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध। इसमें क्या होता है? बेलगूटों की छपाई की पारंपरिक कला है। क्या किए जाते हैं? बेलगूंट। ये देखो, यह है बगरू प्रिंट। इसमें लाल व काले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह कार्य छिंपा जाति के लोगों द्वारा किया जाता। कौन सा? बगरू प्रिंट वाला। ओके, बगरू प्रिंट जयपुर। आगे यह है बादला। क्या है? बादला। और बादला कहां के प्रसिद्ध है? जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण। हालांकि जोधपुर के ये प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण। बादले क्या होते हैं? जिंक से निर्मित पानी की बोतलें। क्या होती है? जिंक से निर्मित पानी की बोतलें। इस पे क्या है? एक कपड़ा लपेट दिया जाता है, जिससे पानी को ठंडा रखने के लिए, क्या रखना है? पानी को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बादला। यह है बादला। ठीक है, कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर। आगे पैचवर्क। पैचवर्क विविध रंग के कपड़ों के टुकड़ों को काटकर कपड़ों पर विविध डिजाइनों में सिलना पैचवर्क कहलाता है। यानी जो कपड़े हैं उसको अलग अलग कपड़ों को अलग अलग टुकड़ों में काटकर एक नई डिजाइन बनाना। ये जैसे बना रखी है, ठीक है, ये बना रखी है ना, इस प्रकार एक कपड़े पर सिलना, एक कपड़े पर सिलना, ये क्या कहलाती है? पैचवर्क। ये सवाल सीधा सीधा बनता है, ये राजस्थान अध्ययन में ये दे रखा पैचवर्क। विविध रंग के, सीधा सवाल आ जाए, विविध रंग के कपड़े के टुकड़ों को काटकर एक कपड़े पर सिलना और डिजाइन में सिलना क्या कहलाता है? वो है पैचवर्क। ये कहां की प्रसिद्ध है? ये शेखावटी की। कहां की? शेखावटी क्षेत्र है ना, वहां ये प्रचलन में ज्यादा है। शेखावटी क्षेत्र में जो ये प्रचलन में ज्यादा है, क्या है? पैचवर्क।
अलग अलग रंग के टुकड़ों को काट लिया जाता है, फिर एक कपड़े में वो सिल दिया जाता है, बस ये पैच वर्क बना। और व्रत है, सूप है, हुरमजी, आरी, ये क्या पैच वर्क से संबंधित ही सारे नाम है। आगे मथेरन कला, क्या है? मथेरन कला धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला। क्या है? जो देवी देवता है उनके चित्र अपन की दीवारों पर बनाने की जो कला है वो कौन सी है? मथेरन कला है। और ये कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहां की? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर। मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर में उस्ता कला भी है। क्या है? उस्ता कला भी प्रसिद्ध है। मशक, मशक क्या होती है? मशक भी पानी की बोतल ही होती है। पानी भरने अथवा छिड़कान के लिए काम में ली जाने वाली चमड़े की थैली। क्या है? चमड़े की थैली। ये क्या है? मशक। पानी के लिए काम में ली जाती, क्या होते हैं? मशक। ओके, बढ़े आगे। मीनाकारी, क्या है? मीनाकारी। सोने व चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर चित्रकारी, क्या कहलाती? मीनाकारी। करने एवं रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती। क्या है? सोने व चांदी के जो आभूषण है उस पर कुछ न कुछ चित्रकारी करने व रंग भरने की जो कला है वही मीनाकारी कहलाती। और मीनाकारी का उद्भव कहां से हुआ? पर्शिया, ईरान से। कहां से हुआ? ईरान, पर्शिया से मीनाकारी का उद्भव हुआ, ठीक है। आगे देखो, आमेर के मानसिंह, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा मीनाकारी कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया, ठीक है। मीनाकारी के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाने का श्रेय किसको जाता है? मानसिंह प्रथम। किसको? मानसिंह प्रथम को जाता है, ठीक है। हाँ, मीनाकारी मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग। मीनाकारी में किसका? लाल व हरे रंग। ये देख लो, ये चित्र इसमें भी है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल व हरे रंग का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसमें? मीनाकारी में। सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी का जादूगर माना गया। किसे? सरदार कुदरत सिंह, मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह। और इन्हें 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कब? 1988 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। प्रमुख कलाकार देखते हैं, कुदरत सिंह है, दुर्ग सिंह है, कैलाश चंद्र है, हरि सिंह है, अमर सिंह है, मुन्नालाल है, किशन सिंह है और काशीनाथ। ये है प्रमुख कलाकार। और मुन्नालाल कई बार पूछा है, मुन्नालाल ये जो है कई बार पूछते हैं, पूछ लेते हैं जहां से मना है। अब देखो, इसके भी अलग अलग। पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर, अलवर। पीतल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा, चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की। सोने पर मीनाकारी कहां की? प्रतापगढ़। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की थेवागला। हाँ, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की। अब मीनाकारी के भी प्रकार है, कितने? 4 प्रकार देख लो। मीनाकारी के 4 प्रकार कौन सा? पहला है सफेद चलवा, पहला है सफेद चलवा। दूसरा देखो बूंद तिला या शबनम या छठवा, ये एक ही नाम है। इसका बूंद तिला भी कहा जाता है, शबनम भी कहा जाता है और छठवा भी कहा जाता है। फिर है लाल जमीन, क्या है? लाल जमीन। और चौथा है तैयारी, चौथा है तैयारी। तो ये हो गया क्या? मीनाकारी के प्रकार 4। बढ़े आगे, ये फैक्ट है और फैक्ट नंबर 150वां। आगे देखो, आगे फैक्ट उस्ता कला। क्या है? उस्ता कला। ये भी कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहां की? बीकानेर की। इसमें क्या किया जाता है? ऊंट की खाल पर सुनहरी निकासी, ऊंट के
खाल पर सुनहरी नकाशी। ये चित्र आप देख ही पा रहे हो, ये चित्र आप देख पा रहे हो, ये है उस्ता कला। ठीक है, करने की कला उस्ता कला कहलाती है। इस कला को मुन्नवत्ती कला भी कहा जाता है। कौन सी? मुन्नवत्ती कला, मुन्नवत्ती कला कहा जाता है। इसका भी उद्गम कहां से हुआ? पर्शिया, लगभग यहीं से आई है, लगभग यहीं से सारी चीजें आई है, ईरान से। इस कला, ये कला राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की? बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर ऊंट ज्यादा है तो वहां की भी प्रसिद्ध है। बीकानेर के शासक राय सिंह व अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए थे। कौन कौन? राय सिंह व अनूप सिंह, इन्होंने उस्ता कला को शरण दी थी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या है? बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा? कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। कहां पर है? सवाल यहां आ सकता है, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो ध्यान रखना, बीकानेर। ठीक है, किसके लिए? उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। उसकी स्थापना अगर पूछ ले तो स्थापना है 15 अगस्त 1975। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1975 को। ठीक है, और जो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है, इसके प्रथम संस्थापक कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता, जिसे उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है, जिसे उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है। वही इसके यानी कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के प्रथम निदेशक थे। अब उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन? तो देखो, हिसामुद्दीन उस्ता है ये, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाई बख्श उस्ता और कादर बख्श उस्ता, ये सारे उस्ता कला के प्रमुख कलाकार। और अगस्त 2023 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2023 में बीकानेर की उस्ता कला को जीआई टैग दिया गया। बीकानेर की उस्ता कला को जीआई टैग दिया गया। इसी प्रकार एक बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट है। कौन सी? कसीदाकारी क्राफ्ट। इसको भी अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला था। इसको भी जीआई टैग मिला। कब? अगस्त 2023 में। ठीक है, ये बीकानेर से संबंधित है, इसलिए साथ में देख लेना। कसीदाकारी क्राफ्ट कहां की? बीकानेर की। कहां की है? बीकानेर। बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट है, इसको जीआई टैग 2023 में, अगस्त 2023 में दिया था। इसी के साथ यानी 5 को एक साथ दिया था। 5 जो है अपने हस्तशिल्प है, हस्तकला, उनको एक साथ जीआई टैग मिला था। उसमें ये दोनों शामिल है। कौन से? बीकानेर से कसीदाकारी क्राफ्ट और एक उस्ता कला, ये दोनों ही बीकानेर से शामिल है। और एक अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ ही लिया था, कोप्तगिरी, उदयपुर वाली कोप्तगिरी को जीआई टैग मिला था। वो कब मिला था? अगस्त 2023 में। ठीक है, हाँ, उस्ता कला को सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार है कादर बख्श उस्ता। ये सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने दिलाई? हिसामुद्दीन ने, हिसामुद्दीन उस्ता ने। और कादिर खां जो है सबसे पहले प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार थे। मोहम्मद हनीफ उस्ता ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नकाशी का कार्य किया। अब ये भी सवाल यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नकाशी का कार्य किस उस्ता कलाकार ने किया? तो वो है मोहम्मद हनीफ उस्ता ने। किसने किया? मोहम्मद हनीफ उस्ता ने। बढ़े आगे, हिसामुद्दीन उस्ता को 31 मार्च 1986 को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। कब? 31 मार्च 1986 को। 31 मार्च 1986 को हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बढ़े आगे, उस्ता देख लो, उस्ता कला, ये आपके चित्र में दिख रही है। ठीक है, बढ़ो आगे। चंदू जी का गाड़ा व बॉडी गामा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान बनाने के लिए। किसके लिए? तीर कमान।
तीर कमान के लिए प्रसिद्ध, तीर कमान बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है। टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध है? टेराकोटा मोलेला राजसमंद, कहां का? मोलेला राजसमंद, यहां का टेराकोटा। ठीक है, ये सीधा सीधा सवाल आता टेराकोटा का, मोलेला राजसमंद। हाँ, नमदे, नमदे क्या होता है? ऊन को कूट कूट कर, क्या करते हैं? ऊन को कूट कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो नमदे कहलाते हैं। किसको? ऊन होते हैं ना, ऊन को पहला कूट कूट कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो है नमदे। और ये कहां का प्रसिद्ध है? नमदे कहां के प्रसिद्ध है? तो ये है मालपुरा टोंक। कहां का? मालपुरा टोंक के प्रसिद्ध है। ठीक है, नमदे टोंक के प्रसिद्ध। इसके अलावा तारकासी या चांदी के जेवर, तारकासी या चांदी के जेवर कहां के? नाथद्वारा, कहां के? नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद के। ठीक है, और यहां की एक चीज और प्रसिद्ध है, पिछवाई कल्ला। कौन सी? पिछवाई कल्ला, पिछवाई कल्ला श्री कृष्ण। ठीक है, पिछवाई कल्ला कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। तारकासी यानी चांदी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है? कहां के? नाथद्वारा। इसी पिछवाई कल्ला को, इसी पिछवाई कल्ला को अगस्त 2023 को, अगस्त 2023 को क्या मिला था? जीआई टैग। क्या मिला था? जीआई टैग। 4 जीआई टैग पढ़ लिए, 5 जीआई टैग दिए थे, मैंने बताया आपको कब? अगस्त 2023 में 5 जीआई टैग मिले, जिसमें उदयपुर की कोप्तगिरी पढ़ लिया, बीकानेर की कसीदाकारी, उस्तकला, 3 हो गए, बीकानेर की कसीदाकारी और उस्तकला। और चौथा है अपन के कौन सा? पिछवाई कला, जो कि नाथद्वारा, पिछवाई कला नाथद्वारा। और 5वां आ जाएगा जोधपुरी बंदेज। 5वां कौन सा है? जोधपुरी बंदेज। ध्यान रख लेना, इन 5 को अगस्त 2023 में जीआई टैग मिला था। ठीक है, अब है कुंदन कला। क्या है? कुंदन कला। इसमें क्या होता है? स्वर्ण आभूषण पर कीमती पत्थर, कीमती पत्थरों से जड़ाई करने की कला। किस पर? स्वर्ण आभूषण है, उस पर कीमती पत्थरों से जड़ाई करने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कला। और ये है कहां की प्रसिद्ध? जयपुर की। कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। चलो आगे, मुरादाबादी। क्या है? मुरादाबादी का, मुरादाबादी का काम कहां पर? जयपुर। प्रसिद्ध कहां? जयपुर। ये देखो मुरादाबादी क्या होता है? पीतल के जो बर्तन है, पीतल के जो बर्तन है उस पर यह कार्य किया जाता है। किसके बर्तन? पीतल के बर्तनों पर यह कार्य किया जाता। मिट्टी के खिलौने बू नरावता गांव, मिट्टी के खिलौने कहां के प्रसिद्ध है? बू नरावता गांव, जो कि नागौर में। कहां पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिले में है। रामदेव जी के घोड़े, रामदेव जी से सीधा पता चलता है, रामदेव जी, रामदेवरा, ये कहां के? पोखरण। कहां के? पोखरण के। रामदेव जी से याद है, घोड़े से एक है मामा जी का घोड़ा। कौन सा? मामा जी का घोड़ा, मामा जी का घोड़ा। कौन सा हो जाएगा? हरजी गांव, हरजी गांव, जो कि जालोर में। कहां पर है? जालोर में। मामा जी के घोड़े कहां के प्रसिद्ध है? हरजी गांव, जालोर के। लेटा गांव है, वहां के खेसला प्रसिद्ध है। खेसला होता है सर्दियों में ओढ़ने वाला वस्त्र, खेसला। खेसला भी है, खेसला, जो कि जालोर, लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। आभूषणों में आ जाएगा ये। ठीक है, जटपटी
अरे बोलते ही हो जाता। झटपटी का बालोतरा, ठीक है। बढ़ो आगे। एक और फैक्ट आ गया अपने सामने। हाँ, राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्पी, राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्पी। हाँ देखो यहाँ पे कलाकार है, इस तरफ संबंधित कला महेश राज सोनी या नाथूजी सोनी, जो कि प्रतापगढ़ के है। इसका मतलब सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार किससे संबंधित था? थेवा कला से। किससे संबंधित था? थेवा कला से। कृपाल सिंह शेखावत, जो कि मऊ गांव नीम का थाना के है। इनका संबंध ब्लू पोएट्री से। इनका संबंध किस पोएट्री से है? ब्लू पोएट्री। कुदरत सिंह मीनाकारी, अभी आया था सरदार कुदरत सिंह जयपुर के, मीनाकारी से संबंधित। किससे? मीनाकारी। मोहम्मद यासीन छिपा, कहां के? बालोत्र। यह है कटार छींट की छपाई के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? कटार छींट की छपाई की। हाँ, डूंगरी जी भाटी, जो कि जैसलमेर के, तो ये किसके? ऊंट श्रृंगार कला के लिए, ऊंट श्रृंगार उस्ताद। हाँ, ये जोशी परिवार, श्रीलाल व शांतिलाल जोशी शाहपुरा। कहा? श्रीलाल व शांतिलाल जोशी शाहपुरा। शाहपुरा में कौन सी कला है? फट। कौन सी? फट चित्रण। इसके लिए श्रीलाल व शांतिलाल जोशी प्रसिद्ध है। फट चित्रण, फट चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है? शाहपुरा, ठीक है। पहले ये भीलवाड़ा में था, अब क्या नया जिला। आगे देखो, तैयब खान, जो कि जोधपुर के, यह है बंदेज कला। किसके लिए? बंदेज कला। अभी मैंने बताया था बंदेज कला को अगस्त 2023 में क्या मिला था? जीआई टैग। कब मिला था? अगस्त 2023 को बंदेज कला जोधपुर को जीआई टैग मिला था। लाल सिंह भाटी, जो कि जोधपुर के, ये किसके लिए? चमड़े पर सुनहरी नक्काशी के, ये चमड़ी होते ना, उस पर सुनहरी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मोहम्मद खलील, ये भी जोधपुर के ही है, और ये जूतियां बनाने के लिए, किसके लिए? जूतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। आगे देखो, नरोत्तम नारायण शर्मा, नाथद्वारा राजसमंद के, तो ये किसके लिए है? पिछवाइयों के चित्रण हेतु प्रसिद्ध। पिछवाई कला नाथद्वारा, पिछवाई कला नाथद्वारा। मोहन कुमार व खेमराज, जो कि मोलेलाल राजसमंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन कुमार व खेमराज का संबंध मोलेलाल, जो कि टेराकोटा। किससे? टेराकोटा। मोलेलाल राजसमंद में कौन सी कला? टेराकोटा। प्रभात जी सुतार, बस्सी चित्तौड़, कहां है? बस्सी चित्तौड़, यह है काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध। तो ये थी अपन की क्या? हस्तशिल्पी, प्रमुख राजस्थान के हस्तशिल्पी। ये भी फैक्ट है, 226 नंबर। इसका मतलब ये भी बुक के अंदर था, ये भी जो फैक्ट वाली बुक है उसके अंतर्गत था, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। आज की क्लास हो गई अपन की कंप्लीट, और हस्तशिल्प वाला ही लगभग ये हो ही गया, इतना ही। हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प, ये चैप्टर अपन के लगभग कंप्लीट है। इतना ही करेंगे, इतना गहराई में नहीं जाना है ऊपरी तौर पर, ठीक है। अब अपन के जो इसमें जो तीसरी इकाई है, इसमें 2 चैप्टर बचते हैं। एक तो अपन करेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग, अब करेंगे लघु व कुटीर उद्योग, ठीक है। और दूसरा चैप्टर अपन के आएगा वो है उपभोक्ता संरक्षण। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण वाला। ये 2 ध्यान रख लेना, अपन इसमें करेंगे कब? अगले जो क्लास है वो इससे संबंधित ही आएगी, ठीक है।
और ये देख लेना, ये है अपन के किसकी रीट, जो सामाजिक अध्ययन की पात्रता परीक्षा है, इसके लिए टेस्ट सीरीज, इसके लिए टेस्ट सीरीज जीजीडी ऐप पर। कहां पर? जीजीडी ऐप पर। वैलिडिटी भी देख लेना, वैलिडिटी भी देख लेना, ध्यान रख लेना, वैलिडिटी भी देख कर ले लेना। और अगर आप अलग अलग लेना चाहो, भूगोल प्लस शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, तो 51 रुपये है। क्या है इसकी शुल्क? 51 रुपये। और अगर इतिहास की अलग, इतिहास और राज व्यवस्था अलग से लेना चाहते हो, इसकी भी 51 है। अगर ये दोनों शामिल लेना चाहते हो, कॉम्बो भी है इसमें, तो कॉम्बो है 85 में, कॉम्बो है 85 में, यानी ये दोनों मिलेगा, ये दोनों आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, तो यहां आप अपनी तैयारी को जो लेवल है उसको जांच सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।